अमरावती शहर में इतवार को कर्फ्यू में तौसी कर दी गई है। जिले के मजीद 4 शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। इसी के साथ ही अमरावती शहर में जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब पथराव के वाकयात में के सिलसिले में पुलिस ने तकरीबन 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी दौरान बीजेपी के मकामी लीडरों ने भी बंद के दौरान एहतजाज किया। वाज़ेह रहे तिरुपुरा फसादात के खिलाफ जुम्मे को रजा अकेडमी की जानिब से महाराष्ट्र में बंद की कॉल दी गई थी। इस दौरान अमरावती, नांदेड़, औरंगाबाद और मालेगांव में पुरतशद्दुद वाकयात पेश आए थे। इसी की मुखालिफत में अमरावती में सनीचर के रोज हिंदू तंजीमों ने बंद की कॉल दी थी और एक मखसूस तबके के लोगों की दुकानों को निशाना बनाया था, जिसके बाद इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए शहर में कर्फ्यू नाफिज करते हुए इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी थी। इसी मामले को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम बराह रास्त जुड़ गए हैं। वसीम, इस वक्त जो तमाम मकामात पर ये सारे वाकयात पेश आए, किस तरीके की सिचुएशन है? क्या सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? देखिए, जिस तरह से जुम्मा के दिन ये सारी घटना हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं अब इस पर कम तनाव नज़र आ रहा है, क्योंकि इसकी एक वजह साफ तौर पे है कि जो गृह विभाग है और जो पुलिस विभाग है वो काफ़ी अलर्ट नज़र आ रहा है। अमरावती में खास करके सबसे ज़्यादा तनाव देखने को मिला था, जिसकी वजह से इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई थी। अब भी लोगों से अपील की जा रही है कि बिना किसी काम के घर से बाहर ना निकला जाए, और साथ ही जो अत्यावश्यक सेवा है उन्हें और मेडिकल को छोड़ के बाकी किसी को आने जाने की अनुमति नहीं दी गई है, ताकि ये जो तनाव है धीरे धीरे बढ़ रहा है इसे कम किया जा सके। क्योंकि जो 4 जिले हैं काफ़ी अहम जिले हैं, यवतमाल, वाशिम, फिर अमरावती, मालेगांव, इन इलाकों में देखा गया था काफ़ी तनाव है। अब इसे लेकर राजनीति भी साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई देने लगी है। महाराष्ट्र में साफ तौर पे काफ़ी लोग निशाना बनाने लगे हैं कि एक रजा एकेडमी पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि उनकी वजह से ही बाकायदा इस तरह के जो तनाव निर्माण हुए हैं कि उस पर पाबंदी लगाई जाए। बीजेपी के कई आला नेता इस मांग कर चुके हैं कि किसी भी तरीके से इस पर पाबंदी लगाई जाए। अब सियासत जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से प्रेशर भी महाराष्ट्र सरकार पर बढ़ता जा रहा है। सबसे पहला सवाल उनके सामने ये खड़ा है कि किसी भी तरीके से सिचुएशन है वो कंट्रोल में किया जाए, और उसी के तहत वो काम भी किया जा रहा है ताकि पूरी तरीके से सिचुएशन कंट्रोल में। तो दूसरी तरफ यवतमाल की घटनाओं को लेकर सरकार पे दबाव भी बनाया जा रहा है, जो संगठन है उस पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। तो दो पहलू पे आकर खड़ी हुई है सरकार की। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे किस तरह से वो आगे की रणनीति तय करती है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का भी उल्लेख शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है, जो उनका मुखपत्र सामना है। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि अक्सर देखा गया है जब चुनाव आते हैं तो उस दौरान जो महाराष्ट्र है उस पर हिंदू मुसलमान जैसे सियासत शुरू हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि बीजेपी के जो सियासी रियासत है वहाँ पे इस तरह के चीज़ें देखने को नहीं मिलती। त्रिपुरा में ही क्यों, बांग्लादेश में अगर किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो उसका असर त्रिपुरा में ही क्यों नजर, इस तरह के सवाल पूछे गए। कर्नाटक, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में, इन जिलों में बाकायदा बीजेपी की सरकार है, तो यहाँ पर किसी तरह का क्यों हिंदू खड़ा नहीं होता, क्या वहाँ पे लोगों को गुस्सा नहीं आता, इस तरह के सवाल पूछे गए। तो ये जो सिलसिला है दोनों तरफ से शुरू है और लगातार लोगों की तरफ से अपील भी की जा रही है। पुलिस विभाग पूरी तरह से अलर्ट साफ तौर पे नज़र आ रहा है। जो यहाँ के डीजी है महाराष्ट्र के, लोगों से अपील की, एक वीडियो भी निकाला है कि किसी भी तरह की अफवाहों पे ध्यान ना दे। यही वजह है कि बाकायदा जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, तमाम तर कार्रवाइयां की गई हैं। वहीं कहीं ना कहीं ये भी देखा गया था वसीम के पुलिस की जो कारकर्दगी है उस पर भी सवाल खड़े हुए थे, और वहीं बीजेपी की तरफ से तनकीद भी की गई थी रियासती हुकूमत की। ऐसे में और क्या कुछ पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है? कितनी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं अब तक? देखिए, जिस तरह से पुलिस विभाग काफ़ी अलर्ट नज़र आ रहा है। अब तक 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है कि जब किसी भी तरह कोई भीड़ जमा होती है तो ऐसे वक्त में उन पे निशानदेही करना, उसके बाद उन्हें इंक्वायरी करके बुलाना और जो दोषी है उन पे कार्रवाई करना एक अहम जिम्मेदारी पुलिस विभाग की पड़ जाती है। अगर अमरावती की बात करें, जो तस्वीरें हैं उससे साफ तौर पर देखकर लोगों को अंदाज़ा हो जाता है करीब 8000 से ज़्यादा लोग जिला अधिकारी कार्यालय पहुँचे थे, और वहाँ पर जिस तरह से भीड़ निकली और निकलने के बाद जिस तरह से एक हिंसा की घटना साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। इसमें महज अब तक 50 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 11 लोगों को और डिटेन किया है। काफ़ी लोगों से अभी पूछताछ की जा रही है। सबसे पहली प्राथमिकता यही है मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस की कि जो उन इलाके हैं, उन इलाकों में जहां तनाव बढ़ सकता है वहां पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। वहां पे कई ऐसे इलाके महाराष्ट्र के दूसरे भी हैं। बिल्कुल, अब जिस तरीके से हमारे नुमाइंदे ने बताया कि अब सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल में है।